अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फ़ातिमा खान व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग बनाया है। बीच में मैंने व्लॉग बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी भी थी, फिर मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी, इसलिए व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता था, कुछ अपसेट सा रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा चले मैं फिर से व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम। अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है, तो जी पराठे वगैरह खाने को फिर से दिल करता है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और साथ में आलू बना रही थी जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बिस्तरे हमारे पड़े हुए हैं सुबह के वैसे ही, बिस्तरे अभी तक नहीं उठाए थे और अरीबा भी नहीं है घर पे। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, चाय को उबाल आ रहा था, बहुत ही चाय पीने को दिल करता है जी। मौसम जब से अच्छा हुआ है, मतलब सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर से वही रूटीन चाय पराठे ये सब कुछ खाने को दिल करता है। पहले गर्मी की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। यहाँ पे मैंने अपनी एक दराज खाली की हुई है किचन की, क्योंकि इसमें आ गए थे कीड़े छोटे छोटे, और फिर मैंने यहाँ पे सारा स्प्रे किया था और इसको खाली करके रख दिया था कि जब ये सब साफ़ करूँगी फिर से सारे मसाले वगैरह यहाँ पे रखूँगी, वरना सब मसालों वगैरह में भी कीड़े चले गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने सबको धूप में रखा और फिर ठीक से करके निकाल के रखा। और यहाँ पे जी अरीबा मैडम भी आ गई थी, मुझे आवाज़ आई थी। अरीबा अपने बिस्किट लेने के लिए गई हुई थी, सुबह ये बिस्किट खाती है, और यहाँ पे अपने बिस्किट लेके आई थी, इसने मुझे शॉपर पकड़ाया। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, तो अब करते हैं घर की सफाई जल्दी से। घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, ये देखिए जगह जगह पे चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये अरीबा मैडम की चीज़ें, हेयर बैंड की कलेक्शन है जी इस मैडम की, जो कि सारे ख़राब करती है, ना पहनती है और ना ही किसी को देती है, ना ही मुझे भी नहीं सर पे लगाने देती, सिर्फ इनको ख़राब करती है। इसको इसमें रखते हैं, जल्दी से जगह वगैरह क्लीन करते हैं, और आके देख भी रही है कि क्या हो रहा है। ये तो बच्चों का काम है। और अरीबा के कमरे के हालात कुछ ऐसे हैं, ये देखें, ये कमरा कम और टॉय रूम ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सारे टॉय हर टाइम ऐसे ही बिखरे होते हैं। कुछ इसमें मैं रखती हूँ, जब इसमें रखती हूँ तो ये इससे निकाल के सारे इधर रख देती है, जो उधर रखे होते हैं वो भी इसने इधर रखने होते हैं, उधर रख के नहीं खेलना होता है। तो इतने दिन से मैं घर भी नहीं थी, इसलिए घर में कल सफाई वगैरह की है, लेकिन छोटा मोटे खिलाड़े अभी भी हैं जो कि आस्ता आस्ता समेट के घर साफ़ हो जाएगा। अब देखिए बाहर का मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि अब गर्मी जा रही है और सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों की आमद है, तो इसलिए धूप भी कुछ फीकी फीकी सी होती है जो कि अच्छी लगती है। और ये इसके हेयर बैंड और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ से ये निकालती है, इसको पता चल गया, पहले इसको नहीं पता था। मैंने इसकी चूड़ियाँ अलहदा रखी हुई हैं, वॉच और ग्लासेस वगैरह, इसमें मैंने इसकी सारी हेयर बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं। इधर मैंने हर चीज़ इसकी तरीके से बास्केट में रखी हुई है, क्योंकि मुझे बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं कहती हूँ इसकी हर चीज़ तरीके से हो, लेकिन ये तरीके से रहने ही नहीं देती। इसके अपने इतने काम होते हैं हर चीज़ को ख़राब करना। यहाँ पे भी इसकी पोनियाँ पड़ी हुई हैं, हर जगह पड़ी होती हैं। ये रात को मैंने दूध पिया था, कप वहाँ पे रख दिया था। और ये मेरे हस्बैंड साहब भी किसी बच्चे से कम नहीं है, उन्होंने रात को ये पी थी और ये भी यहीं पे रख दी थी। गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, नाश्ता अभी भी किया है तो ये भी वॉश करने हैं। और ये मैंने भी धोए हुए अपने हस्बैंड के गाड़ी के बैक कवर, सीट कवर, जो उन्होंने मुझे कहा था कि वॉश कर देना, वो मैंने वॉश किए हैं। किधर रखे हैं, गन भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। असल में मैं नहीं थी घर काफ़ी ज़्यादा दिनों से, मैं गई हुई थी, पेशावर गई हुई थी। वहाँ पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह इतना ख़ास नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और दूसरा ये कि वहाँ पे डेथ भी हो गई थी। गए थे हम 4 दिनों के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहना पड़ा, कुछ इमरजेंसी वगैरह भी थी, और बस इस वजह से घर आई हूँ। परसों घर आई हूँ, तो कल मैंने बच्ची को बुला के खुद काम नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, और ख़ुद काम होता भी नहीं है, ज़्यादा काम करूँ तो फिर वीकनेस होती है। इस वजह से फिर बच्ची को बुलाया था, मामा के घर में है कोई बच्ची, और वो उसको बुलाया था। उसने सारे काम शाम तो कर दिए थे, लेकिन जो डस्टिंग थी वो मैं खुद करती हूँ, बल्कि मैं काम भी खुद करती हूँ, मुझे किसी के हाथ से तसल्ली नहीं होती।
को तो अब तबीयत नहीं ठीक, तो कुछ ना होने से हो जाना बेहतर होता है। तो इस वजह से अभी बाकी की चीज़ें वगैरह समेटनी है, जल्दी से काम शाम करने हैं। और हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें वगैरह समेट ली थी। उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में तो वैसे ही बर्तन ही बर्तन होते हैं। जब भी आओ बर्तन जमा हुए होते हैं। रात को सो के भी लास्ट टाइम तक सोने तक बर्तन मैं धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ शेक बना लिया कुछ, तो उसके बर्तन रह ही जाते हैं। फिर सुबह उठो वो बर्तन हुए होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसा लगता है इस तरह बर्तन कब से नहीं धुले हुए। तो यहाँ पर जो मैं बर्तन धो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हुए थे। और वैसे भी अगर हम घर पे ना हों और जब इतने दिनों बाद घर पे आएँ, तो फिर घर का ये हाल हुआ होता है कि बस हर जगह पे गंद ही गंद नज़र आ रहा होता है। और जब तक घर पूरा क्लीन ना हो जाए, वहाँ पे बैठने को भी दिल नहीं करता। तो कुछ मेरी भी सूरत हाल यही थी। मैं काफ़ी दिनों बाद घर आई थी, तो मैं यहाँ पे जी बर्तन शर्तन धो रही थी, खिलाड़े वगैरह समेट रही थी, काम शाम कर रही थी अच्छे बच्चों की तरह। जैसे कि अच्छी बच्चियाँ घर में काम करती हैं, इसी तरह मैं भी कामों पे लगी हुई थी, काम शाम कर रही थी। और जहाँ मैं काम कर रही थी, वहाँ पे अरीबा भी मेरे पीछे आ रही थी और देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और साथ साथ वही काम करने की कोशिशों में लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया हुआ था, नहीं तो मैं मोबाइल रखा हुआ था, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि इस टाइम पे भी अरीबा मेरे पास ही खड़ी हुई थी और मुझे कह रही थी कि मुझे भी बर्तन धोने हैं, आप क्यों बर्तन धो रही हैं, मुझे भी दें बर्तन कि मैं भी बर्तन धोऊँ। बस बच्चों का यही हाल है। तो बर्तन सारे धुल गए हैं ये जी, और मैं यहाँ पे शेल्फ साफ़ कर रही थी। कुछ लोग मेरी वीडियोस पे बहुत अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, खैर उन लोगों को तो इग्नोर करना ही बेहतर होता है। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि मैंने जिस वीडियो में व्लॉग अपलोड किया था कि मैं अपनी मामा के घर गई थी वो करने के लिए, मेरी कोई घर की ये थे टाकियाँ थी, कुछ वो साफ़ियाँ थी, वो वॉश करने के लिए। तो उस बहन ने कहा था जी मामा के घर जाने का तो सिर्फ बहाना है, हाथ टूटे हैं घर में नहीं धो सकती थी। तो बहन, ना तो मैं आपके घर आई हूँ, ना ही मैं आपकी माँ के घर आई हूँ, ठीक है, आपकी माँ के घर भी नहीं आई, मैं अपनी माँ के घर गई थी। और आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, और ऐसे कमेंट्स करने होते हैं तो वीडियो देखे ही ना करें। मैं वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं व्लॉग सिर्फ उन लोगों के लिए बनाती हूँ, और ऐसे लोगों को मैं ना तो जवाब देना पसंद करती हूँ। सिर्फ वीडियो में एक दफ़ा मैंने इसलिए बोल दिया ताकि उनको पता चल जाए कि बराए मेहरबानी करके अगर आपको नहीं अच्छी लगती मेरी वीडियो, अगर आपको मसला होता है तो आप ना देखा करें। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ घर नहीं आनी है, मैं अपनी माँ के घर जानी हाँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अरीबा को दे रही थी बिस्किट, क्योंकि अरीबा को सुबह पहले इसने हमारे साथ आलू खा लिए थे, मैंने आलू बनाए थे तो ज़ीरे और नमक वाले, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसने खा लिए थे। अब इसको फिर से भूख लगी है, इसने बिस्किट दिया। असल में मैंने इसको बिस्किट देना छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने कहा भूरी हो रही है, इसको बिस्किट ना नज़र आए, ये नाश्ता किया करे, वो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन आज इसके बाबा बिस्किट लेके आए हैं, तो इसने देख लिया हुआ था ये सामने पड़ा हुआ बॉक्स, तो इसने मुझे कहा है कि दो अब मुझे बिस्किट, मैंने बिस्किट खाने हैं, वरना मैंने इतने दिन इसको बिस्किट बिल्कुल भी नहीं दिए थे। और जब से हम पेशावर गए थे तब से ये वहाँ पे हलवा पूड़ी खाती थी, यहाँ पे आके पता नहीं इसको क्या होता है कि ये यहाँ की हलवा पूड़ी भी नहीं खाती, इसको यहाँ की हलवा पूड़ी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। शायद शुरू से वहाँ पे ही खाती आई है, इसको इसी का टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पे इसके बिस्किट रेडी हो गए हैं, और ये शेल्फ्स वगैरह मैंने सारी नीट कर दी थी। बाहर हल्की हल्की सी धूप है जो कि अच्छी लग रही है, और ये बैठी हुई है। चीज़ें भी मैंने सारी समेट दी थी, सिर्फ ये कुछ वॉश होने वाले कपड़े हैं, कुछ वॉश होने वाली गाड़ी की चीज़ें हैं जो मैंने हैंड पे वॉश करनी है, और ये मैंने मशीन में, इनको मैं ऊपर रख के आऊँगी, जब कपड़े वॉश करूँगी तब इनको वॉश करूँगी। ये रिबा बैठी हुई अपना मोबाइल लेके, यहाँ पे मैं इसको खिलाती हूँ बिस्किट, और फिर से काम स्टार्ट करते हैं अपना जो बाकी रहता है। दूध उबालना था मैंने, जो कि मैंने बॉईल करके रख दिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले मुझे दूध और दही दे के जाते हैं, क्योंकि रात को जब वो वापस आते हैं फिर गैस नहीं होती। सिलेंडर तो है लेकिन फिर उसमें काम करना ज़रा मुश्किल होता है,
फिर मैंने ये भी चीज़ें पानी में डिप करके सरफ वाले पानी में रख दी हैं। डिप रहती है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और वो जो मैंने पहले पानी में डिप करके जिनको सरफ वाले पानी में रखा हुआ था वो मैंने वॉश करके इधर ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और बस किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ है, बस नीचे फर्श थोड़ा सा साफ़ होने वाला रहता है। बाकी मैं ये रोज़ वाटर आजकल अपने फेस पे कर रही हूँ। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे आप इसका कोई सलूशन बताएं। मैं हर एक से पूछ के थक गई हूँ, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। कुछ ऐसा वैसा यूज़ करते हुए भी डर लगता है, लेकिन मैं आजकल जो खुद ट्राई कर रही हूँ, मुझे अभी 1-2 दिन हुए हैं, वो मैं बेसन से फेस वॉश कर रही हूँ। और इसको मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा करती हूँ अपने फेस पे अप्लाई, डार्क सर्कल्स पे और पिंपल्स वगैरह पे। तो मुझे तो थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिले। 1-2 दिन से तो इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन स्किन में जो था वो वाइट हेड्स हो गए थे, उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग के फेस पे जिसके फेस पे पिंपल्स हैं, कोई कुछ इस्तेमाल करता है, स्पेशली हर्बल हो या घरेलू टोटका हो, तो वो सबसे बेस्ट है। काम शाम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी मामा के घर। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है जी कि मैं अपनी मामा के घर क्यों जाती हूँ। भाई मेरी मामा का घर मैं जब मर्जी जाऊँ, जब मेरा दिल करेगा मैं तब जाऊँगी। आप लोग को कोई मसला नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पे तो मैं काम से आई थी क्योंकि मेरे भाई के बेटे की बर्थडे थी, यानी मेरे भांजे की बर्थडे थी, और उसके लिए डेकोरेशन वगैरह करनी थी और भाभी को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। मजाल है कि बच्चों ने हमें कोई भी काम करने दिया, इतना तंग कर रहे थे। और ये बैठा हुआ है मेरा क्यूट सा भांजा, यानी बर्थडे बॉय। और जी यहाँ पे हम इस बच्ची को मेरी वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौक था। एनी हो यहाँ पे हम लोगों ने काम शाम किया तो हम लोग को लग गई भूख। फिर हमने बाहर से मंगवाए बर्गर। यहाँ के अंडे वाले बर्गर की क्या ही बात है। जो लोग भी यहाँ पे किधर आसपास रहते हैं तो वो पाक अरब में आके अली फास्ट फूड का ये बर्गर लाजमी ट्राई करें। फाइनली हमारी डेकोरेशन हो गई थी कंप्लीट। हमने पूरा सेटअप बिल्कुल सेट कर दिया था। बर्थडे असल में कल थी, लेकिन हमने पहले ही सेट कर दिया था क्योंकि फिर अगले दिन टाइम नहीं होता और भी तैयारी शारी करनी होती है, खाने शाने बनाने होते हैं जी। बर्थडे है, कोई आम बात तो नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने रात को ही सब कुछ सेटअप वगैरह करके रख दिया था। थीम रखा हुआ था कोको मेलन का, उसी से रिलेटेड कलरफुल सब चीज़ें थी। और इसको डेकोर करने में हमें बहुत टाइम लगा था। इसको आसान नहीं समझे, देखने में तो लग रहा है कि थोड़ा सा काम होगा, लेकिन हमें 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगे थे। और यहाँ पे पड़े हुए थे केक के टॉपर्स जो कि पेस्ट्री या कप केक में लगने थे। और यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।